जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मद्य निषेध सिपाही के 689 पदों पर की जाएगी बहाली। आपसे बता दें कि एक बात है जब मद्य निषेध सिपाही के लिए वैकेंसी निकाला गया तो इसमें भी दरोगा के लिए यानी कि एएसआई के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द निकाला जाएगा, ये संकेत आ चुका है। तो आप अगर दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप भी लगे रहें। मद्य निषेध सिपाही के जो भी फॉर्म भरेंगे वो बच्चे से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि समय से फॉर्म भर देंगे, अंतिम समय का वेट न करेंगे। यदि आप संपूर्ण फुलफिल कर रहे हैं, किसी को एज में दिक्कत है, किसी को किसी प्रकार का समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, हम नंबर देंगे, उस पर मेरे से बातचीत करके आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। मेरा प्रयास होता है कि आप सबको कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, जितना मेहनत करना हो मुझे मैं कर सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्योंकि बच्चे ये नए होंगे और इनको ये सब मालूम नहीं होगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के में मद्य निषेध सिपाही के 689 पदों पर बहाली होगी। केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आप है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसका वेतनमान लेवल जो होता है वह 3 होता है। अगर वेतन स्तर की बात करेंगे तो 21,700 से लेकर 53,000 तक आपका वेतन होगा। केंद्रीय चयन पार्षद के अनुसार मद्य निषेध सिपाही के पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वह 1 जनवरी 2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप 1 जनवरी 2022 से पहले हैं, यानी कि इसमें करना क्या चाहिए, चूँकि रिजल्ट जो आता है मार्च अप्रैल के बाद आता है तो अप्रैल कर दिया जाता तो बहुत सारे बच्चे और हो जाते। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कब के पास आउट है, आपका जन्म तिथि क्या है, तो मैं बता दूंगा कि आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं। 1 जनवरी 2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा यानी वैसे विद्यार्थी जो 21 में इंटर पास किए हैं वही फॉर्म भर सकेंगे। इस बात को ध्यान में देंगे। 22 चूँकि लेट हो गया है, जनवरी में रिजल्ट नहीं आया है, इस बात को आप जानेंगे, तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा बिहार सरकार के मदरसे द्वारा जारी मौलवी पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा जारी शास्त्री जिसमें अंग्रेजी सहित, यदि आप शास्त्री हैं तो अंग्रेजी सहित, अथवा आचार्य का प्रमाण पत्र है तो उसमें आपका कोई डिग्री केवल आप इंग्लिश है या नहीं है उससे कोई लेना देना। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता अहर्ता अभ्यर्थी को उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 गिना जाएगा। 1 जनवरी 2022 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण पद अनुसार होगा। सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। यदि आप सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका उम्र सीमा 18 से 25 होना चाहिए। इसके अंदर में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए, देखिएगा पुरुष के लिए बोला जा रहा है 18 से 27 वर्ष, पुरुष 18 से 27, पिछड़ा एवं अन पिछड़ा। पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 से अधिकतम 28, यानी इसमें 1 वर्ष इन लोगों को छूट दिया गया है। इस बात को समझेंगे। इससे पहले मैं वीडियो जो बनाया हूँ उसमें A to Z हाइट क्या होना चाहिए, गोला फेंक में कितना नंबर मिलेगा, दौड़िएगा तो कितना नंबर मिलेगा, ये सब जानकारी दिया गया है। और एक वीडियो मैं बनाया हूँ उसको आप लोग आज देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, कैसे आप तैयारी करेंगे ताकि आप उत्तीर्ण होंगे एग्जाम में। एग्जाम जब तक आप उत्तीर्ण नहीं होंगे तब तक आपको फिजिकल के लिए यानी PET फिजिकल टेस्ट एबिलिटी के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरी है थोड़ा सा पढ़ना, और जिस तरीक़ा से मैं सेट प्रैक्टिस कल से डालूंगा उसको आप ज़रूर देखें, आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। 28 वर्ष। अब ये महिलाओं के तथा थर्ड जेंडर के लिए 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष होगी। परीक्षा लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, इसमें 30% अंक कम से कम लाना होगा। यदि 30 से कम लाते हैं तो वह असफल घोषित हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14 नवंबर से शुरू होगी, अंतिम 14 दिसंबर। यानी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं कब से कब तक, तो आप जानते हैं आप कर सकते हैं 14 तारीख से, यानी कि 14 नवंबर से, और आप कब तक कर सकते हैं 14 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी ये ना सोचेंगे कि 1 माह का समय है तो अंतिम में फॉर्म भरेंगे, अंतिम में थोड़ा सा समस्या हो जाता है, ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग फॉर्म भरें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जितना अंक ज़्यादा लगेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेफ जोन में रहिएगा, आप वहाँ पीठ में अंक लाना पड़ेगा। तो और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।